दमोह में भी दिखेगी समाजवादी दस्तक। चाय पर चर्चा के दौरान पार्टी के पर्यवेक्षक ने किया जीत का दावा। किसानों ने लगाया सागर स्टेट हाईवे पर जाम। नवविवाहित बहू ने बलि प्रथा पर लगवाई पाबंदी। नमस्कार, तूफान टीवी न्यूज में अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन के बाद हुई हार तथा उपचुनाव में बसपा सपा गठबंधन में जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है। दमोह में भी पार्टी की गतिविधियां नजर आने लगी हैं। पार्टी के निर्देश के बाद दमोह आए समाजवादी पार्टी के पर्यवेक्षक आला प्रसाद निरंजन ने बताया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है, जिसके बाद बसपा के साथ कांग्रेस से भी गठबंधन पर चर्चा हो सकती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं मीडिया कर्मियों की उपस्थिति रही। आज जब पूरे भारत में 1925 हो पा रही है, यानी 90 साल से ज्यादा एक जमा पूरे राज्य में इनकी सरकार है। देखिए, अखिलेश जी को तो खैर आप लोग भी शायद पसंद करते होंगे। पीछे लेके दो। अभी कभी जो है मौका आप लोगों को मिलेगा तो हम ललितपुर में जो वृक्षारोपण कराया अखिलेश जी ने, पेड़ लगाएंगे। तो बोले जब 1000 आप पेड़ लगाओगे तो कितना पैसा आपको चाहिए? तो उसने कहा साहब हम 1 लाख में लगा देंगे। नहीं बोले और मान लो आप एक देते हैं सरकारी मशीन, आपको बोरिंग कराना है, तार फेंसिंग कराना है, टैंकर लगाना है, हमको जिंदा चाहिए बस। हम जहाँ भी जांच कराएं, अगर आपने 1000 का पर्चा बना दिया, आप हमारे यहाँ के प्लांटेशन चेक करेंगे 100% पेड़ मिलेगा उसमें। क्योंकि नमी से पेड़ जिंदा भी है और इतना पैसा दे दिया। देखिए, हमने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में हम पूरी हिम्मत और ताकत के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और विकास जो हमने उत्तर प्रदेश का किया है उस विकास के एजेंडे को लेकर हम लोग मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ख़ास तौर से ये है कि वर्तमान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ व्यापक घोटाले का काम किया है, तमाम नौजवानों की जानें गईं, तमाम गार्जियंस को आज जेल में जाना पड़ा। इन घोटालेबाजों की हम लोग, अगर सरकार हमारी बनती है समाजवादी पार्टी की, तो व्यापक घोटाले की व्यापक जांच होगी और सिंचाई के साधनों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर और विकास के मुद्दों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशियों के चयन में किस तरह की पारदर्शिता और किस तरह का कार्य आप लोग करेंगे? जो देखिए, जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, अभी हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो उसको तय करेंगे। अभी हम लोग पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं, सारी रिपोर्ट ले जाकर वहाँ रखेंगे। इसके बाद तय होगा पार्टी की गाइडेंस जो भी तय होगी। ऐसी कुछ स्थिति अभी तक बन पाई है? बन भी सकती है, ये राष्ट्रीय स्तर पर तय होना है, उस पर चर्चा चल रही है। आपका गठबंधन हो ही गया है, तो क्या कुछ इस तरह का मामला होगा कि बसपा को सीटें ज़्यादा मिलेंगी या आपको सीटें ज़्यादा मिलेंगी? किस तरह की कार्ययोजना? देखिए, जिस सीट पर जो पिछले चुनाव में जो हमारा सिस्टम रहा होगा कि जहां नंबर 2 पे बीएसपी रही है वहाँ बीएसपी लड़ेगी, नंबर 2 पे जहां हम लोग रहे हैं वहाँ हम लोग लड़ेंगे। इस तरह का फार्मूला हम लोग तय करेंगे, पार्टी तय करेगी। कुछ पार्टियां और मैदान में हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या समाजवादी पार्टी पहले से प्रत्याशियों की घोषणा करेगी? देखिए, अभी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट जाने के बाद उस पर चर्चा होगी और फिर इसके बाद प्रत्याशी तो तय करना ही है। चुनाव आ ही गए हैं, 5 महीने केवल शेष हैं। जिस तरह की सक्रियता आपकी है, आपके बड़े नेता क्या दम आएंगे? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दौरे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष के दौरे होंगे और भी हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं पार्टी के, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, तमाम हमारे बड़े बड़े नेता पार्टी में हैं। ये तमाम लोगों के दौरे जिले वाइज विधानसभा। शहर की कृषि उपज मंडी में फसलों की खरीदी न होने से नाराज किसानों ने दमोह सागर स्टेट हाईवे जाम कर दिया, जिससे करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा।
किसान ने मंडी प्रबंधन पर गलत व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले एक हफ्ते से फसल खरीदी नहीं हो रही है। हाईवे पर जाम की खबर लगते ही आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। सरकार जो है आपको ये है जो किसानों को मैसेज आएंगे वो अपनी ट्राली में खुला माल लाए। जौन भैया 3-3 दिन से पड़े हैं किसान। हो रहा रुको तो ना 1 मिनट। गर्मी है तो ना आराम पल्लेदार की समझ क्या बता मैं देखो 4 दिन से दया पे पड़े ठीक है। 80 बोरी होती है 40 क्विंटल में 50-50 किलो की तुलाई चल रही है। उसकी 10 रुपया हिसाब से लगा ली 800 रुपया हो रहा है। मैं 20 ले रहा था। मेरी बात सुनो आपकी, मैं ये कह रहा हूँ समस्या आपकी है ठीक है। मैं तो जैसे आप करोगे मैं आगे खड़ा हूँ ठीक है। मेरी बात सुन लो तो पूरी तरह समस्या का निदान किसके पास है? SDM साहब के पास और कलेक्टर साहब के पास। SDM साहब आपके पास उपस्थित हैं ठीक है। यदि वो समस्या का सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ठीक है कलेक्टर साहब से बात करेंगे और काउंटर बढ़ाए जाएंगे। यही हो सकता है ना। यही हम बोल रहे हैं भैया यदि डंप नहीं करवा सकते हैं आप तो अपन 2 दिन से 3 दिन हो गए। आज हम लोग की तुलाई हो गई। इसमें हम लोगों को ना कि आज 2 तारीख की रसीद है। हम लोग 2 दिन से यहाँ पे डले हैं। ना हम लोगों को खाने की कोई व्यवस्था और ना हम लोगों को कोई व्यवस्था की जा रही है। जो कुछ मन में क्या आ रहा है वो जाम क्यों लगा दिया आप? जाम इसीलिए लगा दिया कि हम लोग की तुलाई की परफेक्ट रसीद दी जाए। ना बाबूजी कोई रसीद दे रहे हैं, ना राके रजक दे रहे हैं, ना अयोध्यापुर सोसाइटी का कोई अधिकारी आके जिम्मेदारी ले रहा है। पूरी पल्लेदारों पे आके जिम्मेदारी दे रहा। ये आज हम लोग की खरीदारी रसीद है ये इस पे कोई रसीद नहीं दी जा रही। इस पे हम लोगों को इधर मंडी में वो हमारी हृदयपुर सोसाइटी है उसमें सर माल तो तुल गया जैसे तैसे और माल तुलवे के लिए सर कोई उधर व्यवस्था नहीं है। पल्लेदार कम है बोल रहे कम है और पल्लेदारी के 20 रुपया पल्लेदारी ले रहे, कोई 25 ले रहे और माल तुल गओ तो फिर सिलाई वाले कह रहे हमें 4 रुपया बोरी सिलाई चाहे। अब सिल नहीं रहा तो वे कह रहे जो लो माल तुम रखा हो जो लो सिल नहीं रहो ना 4 रुपया बोरी दो और 4 रुपया बोरी दे रहे तो वे कह रहे माल गिनवाओ। सर जब जा बताओ कि ब्याह जब तौल की पर्ची हम लोगों के पास है और तुलाई हो गई अब ब्याह के दस्तखत हो गए हमारे पे पर्ची मिल गई हमें तो फिर अब आप हमें उसकी पक्की रसीद दो ना। पक्की रसीद कौन देगा? जिले के मड़ियालों में एक नई दुल्हन की जिसने एक बलि जैसी कुप्रथा को न सिर्फ खत्म कराया बल्कि समाज को जगाने के साथ लड़कियों के लिए एक बड़ी नजीर पेश की। शादी में बलि की रस्म मड़ियालो इलाके के कोरी तंतुबाई समाज में होती है। इस रस्म के तहत दुल्हन के घर आने के 2 दिन बाद पास के मंदिर में समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और फिर बकरे की बलि दी जाती है।
इसी इलाके में एक युवक विवेक तंतुआई की शादी श्रद्धा से हुई, लेकिन जैसे ही भले की यह बात दुल्हन को पता चली तो उसने बवाल खड़ा कर दिया। दुल्हन ने इसे कुप्रथा करार देते हुए किसी भी रस्म के न करने की नसीहत परिवार को दे डाली। दुल्हन के इस निर्णय ने परिवार एवं समाज को हिलाकर रख दिया। इस रस्म का विरोध करने के बाद श्रद्धा ने अपने पति से इस बात के लिए दबाव बनाया और फिर पूरे परिवार को ये सब ना करने के लिए राजी कर लिया। नमस्कार, मैं श्रद्धा तंतुआई। मैं कुछ कुप्रथाओं के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा विवाह एक सप्ताह पहले दमोह जिले के मर्यादा गांव के विवेक तंतुआई जी के साथ हुआ। वहाँ 2 दिन बाद, मेरे विवाह के 2 दिन बाद कुल देव की पूजा हुई। वहाँ मुझे पता चल रहा है कि यहाँ एक प्रथा है, इसे प्रथा नहीं कुप्रथा कहेंगे, कि जिसका भी विवाह होता है, जिस भी परिवार में किसी का भी विवाह होता है, समाज में किसी का भी विवाह होने के पश्चात विवाह संपन्न तब तक नहीं होता जब तक किसी निर्दोष की बलि ना ली जाए। जब मुझे ये पता चला, मेरे पति ने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसी परंपरा है, तो मैंने अपने पति से बात की। मेरा पूरा समर्थन करते हुए सबका विरोध किया, इस प्रथा को रोका। हमने अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा से, ससुराल पक्ष के मम्मी पापा से सबसे बात की, जिन्होंने मेरा समर्थन करते हुए इस कुप्रथा को बंद करने में पूरा सहयोग किया। हाँ, तो हमारी समाज में कुछ लोगों के द्वारा यह गलत प्रथा थी कि बकरा आदि की बलि चढ़ाते थे, ब्याह शादी कार्य के बाद कुछ मनाते थे। तो उस कुप्रथा को दूर करने के लिए हमारे बच्चों ने, लड़का ने और बहू ने, दोनों ने उस पर जो विरोध जताया है उसके हम समर्थन में हैं और उनके इस विरोध जताने से हम खुश हैं। आइंदा इस प्रकार की जो बलि वाली प्रथा या अन्य जीवों को परेशान करने की है या सताने की, वह बंद की जाती है और उस पर हम समर्थन में खुश हैं। क्या मामला हो गया? मामला एक ऐसा था कि हमारे यहाँ कुलदेवी जो पूजन था उसमें प्रक्रिया ऐसी होती थी जिसमें कि एक निर्जीव की हत्या यानी बकरा बलि को समर्थन दिया जाता था। अदरवाइज़ जो शादी के बाद का जो प्रोसेस है वह पूर्ण नहीं माना जाता था और उसके विरोध में ऐसी बात जताई जाती थी जिसमें ये बताया जाता था कि अगर आप ये पूजन नहीं करेंगे तो आपका भविष्य बिगड़ जाएगा, आपके साथ कुछ अनहोनी घटना हो सकती थी। तो अभी क्या हुआ? आपकी शादी में नया फैसला जो आया है वो क्या था? मेरी धर्मपत्नी जो हमारे साथ विवाह में बंधन जिनके साथ जुड़ा है, उन्होंने ये बोला कि अगर आप बलि देते हैं, समर्थन करते हैं, तो मैं आपके साथ आगे का जो जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस वजह से उनका एक शैक्षणिक स्तर होने के नाते और एक प्रौढ़ वर्ग से उनका जो नाता है उसके साथ उन्होंने जो बताया है वह एक बहुत बड़ा औचित्य है। एक उचित प्रयास उन्होंने किया कि इस बकरा की बलि को बंद करना चाहिए, जिसका समर्थन मैं पूर्ण रूप से करता हूँ।